आइए अब देखें फेस ऑफ द वीक। इस हफ्ते हम आपको रूबरू करा रहे हैं श्रीमती रंजना दत्ता से, जो कि कोरबा की प्रसिद्ध सरकारी अधिवक्ता हैं। श्रीमती दत्ता अनेक बीमा कंपनियों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में विधि सलाहकार हैं। उन्होंने कोरबा के ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया है। रंजना दत्ता जी, बालको समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। रंजना जी, दर्शकों को बताइए कि आप अधिवक्ता के तौर पर कोरबा में कब से कार्यरत हैं? मैं अधिवक्ता के रूप में 1998 से कोरबा में कार्यरत हूँ। अधिवक्ता बनने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? अधिवक्ता बनने की प्रेरणा मुझे अपनी माँ सुनीता चौधरी से मिली। उनकी बहुत ही ख्वाहिश थी कि हम लोग एक ऐसा प्रोफेशनल कैरियर को चुनें जहाँ पे लड़के लड़कियों में कोई भेद ना हो, असमानता ना हो। और उन्हीं के चलते मुझे ये प्रोफेशनल कैरियर जो विधि का था, मुझे लगा कि जहाँ पे कानून सबके लिए समान है तो वो एक प्रोफेशनल लाइफ को चुनने से हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आपको अपने कैरियर में किस केस को सुलझाकर सबसे अधिक संतुष्टि मिली? शासकीय अभिभाषक के रूप में एक कुसमुंडा क्षेत्र का एक ऐसा केस था जिसमें जो मृतक था वो 16-17 साल का था और उसको अपहरण करके फिरौती की रकम के रूप में 5 लाख रुपए की रकम मांगी गई थी और फिरौती की रकम न मिलने पर बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या की भी पता उसका 3-4 महीने बाद सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा मिला था और उन हड्डियों के ढांचे से ये प्रूफ नहीं हो पा रहा था कि वो मानव के हैं या जानवर के। बाद में जो भी न्यायालय में प्रकरण चला था उसमें जो डीएनए रिपोर्ट आई थी उसके उनके माँ बाप के ब्लड सैंपल्स आए थे और उस हड्डियों में जो भी थोड़े बहुत ब्लड के सैंपल्स रहे हैं या जो टिश्यूज रहे हैं उससे मिलान करने पे पाया गया कि वो जो गुमशुदा बेटे की जो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी वो वही बेटा है। और प्रकरण में वो तीनों आरोपी जिन्होंने इस जघन्य अपराध किया था, जो अपहरण करके और फिरौती की रकम करके और फिरौती की रकम न मिलने पर हत्या की थी, उनको आजीवन कारावास हुआ था। तो ये उनके माता पिता के द्वारा जब हाथ जोड़ करके मुझे धन्यवाद दिया गया और कहा कि सही में आज के दिन में भी न्याय मिलता है लोगों को, ये बात सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों को खुशी है कि हमारे इस विधि के क्षेत्र में भी न्याय लोगों को मिला और लोगों को इसके प्रति आस्था जागी। आप अपने छात्र जीवन की उपलब्धियों से दर्शकों को अवगत कराइए। स्कूल लाइफ मेरी बालको के सेंट्रल स्कूल में ही रही है। हमने क्लास 1 से क्लास 12 तक बालको के सेंट्रल स्कूल में ही पढ़ा है। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से थी। उसके बाद मैंने जो अपना लॉ का ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज पीजी कॉलेज से किया और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में मैंने टॉप किया था, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था मुझे। उसके बाद मैंने एमए सोशियोलॉजी किया था, उसमें भी यूनिवर्सिटी में 4th रैंक रहा है मेरा। और उसके बाद मैंने एमबीए एचआर में किया था और उसमें भी मेरे 85% मार्क्स रहे थे। मैं जब लॉ कॉलेज में थी तब मुझे रायपुर यूनिवर्सिटी से विचार थे जो जेल के अंदर जो अंडर ट्रायल मुलजिम हैं, जो कस्टोडियल डेथ होते हैं, जो जेल में जो पुलिस द्वारा मारपीट करने पर जो हत्याएं होती हैं या मृत्यु होती है, उसके संबंध में एक शोध के संबंध में मुझे बुलाया गया था। और पूरे छत्तीसगढ़ में मैं अकेली ही स्टूडेंट थी जिनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यूनिवर्सिटी के थ्रू में बुलवाया था और उन्होंने मुझे 6 माह का इंटर्नशिप दिया था वहाँ पे। और एक छत्तीसगढ़ से मैं अकेली ही छात्रा थी जो वहाँ गई थी और मुझे बेस्ट स्टूडेंट का वहाँ पे बेस्ट इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिला था कि कस्टोडियल डेथ में जो प्रिजनर्स की डेथ होती है उसमें मेरा सर्वश्रेष्ठ शोध कार्य के लिए दिया गया था मुझे। विधि के क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको हाल ही में बालको महिला मंडल ने वेदांशी पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे ये पुरस्कार पाकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो उन्होंने एक पुरस्कार दिया है, एक समाज में जो महिलाएं विभिन्न क्षेत्र में आ रही हैं उनके द्वारा जो कठिन परिश्रम से एक कोई भी उपलब्धि प्राप्त की जा रही है, उसके संबंध में उन्होंने एक बहुत सराहनीय कदम
उठाया और मैं बहुत ही उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में नॉमिनेट किया था। नारियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें और मजबूत बनाने की दिशा में बाल्को महिला मंडल के इस प्रयास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही सराहनीय उनका कदम था। उसके लिए 4 लाइन मैं बोलना चाहूँगी कि अभी तो उन्होंने सिर्फ बाल्को लेवल पे ही ये कोरबा क्षेत्र में ही इस पुरस्कार को सीमित रखा है। भविष्य में मेरी बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि वो न सिर्फ स्टेट लेवल पे इस पुरस्कार को ले जाएं बल्कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का ये पुरस्कार अवार्ड बने। और उनके लिए एक सराहना के तौर पे मैं 4 शब्द ये कहूँगी कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है आपने थोड़ी सी ज़मीन, सारा आसमान आपका बाकी है। आप अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। अपने विधिक व्यवसाय के माध्यम से आप जरूरतमंदों की किस प्रकार मदद कर पाती हैं? मैं कई समाजसेवी संस्था जैसे लायनेस क्लब में हूँ और एक कदम नामक संस्थान से भी जुड़ी हुई हूँ। हमारे द्वारा समय समय पे ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के विधि की जानकारी दी जाती है ताकि लोगों को सही उचित न्याय उचित माध्यम से मिल सके। और यहाँ पे हमारे कोर्ट में भी विधिक साक्षरता के कई प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मैं भी कई बार पार्टिसिपेट की हूँ, जहाँ पे हमारे द्वारा लोगों के बीच में जाकर के पॉम्पलेट्स बंटवा करके विधिक साक्षरता के कार्यक्रम लेकर के उनको विधि के संबंध में जानकारी दी जाती है। और मेरा हमेशा ही प्रयास रहे, चाहे मैं किसी सामाजिक संस्था के माध्यम से हो चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, एक लोक अभियोजक के रूप में कई ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी आती हैं। उनको ये लगता है कि सरकार से अगर मदद की जाए या एसपी या कलेक्टर साहब के वहाँ पे भी आते हैं तो वहाँ से सीधे आवेदन मुझे प्राप्त होते हैं और उनको निःशुल्क विधिक सहायता मेरे द्वारा दी जाती है। रंजना जी, बाल्को समाचार के माध्यम से दर्शकों से रूबरू होने के लिए आपका धन्यवाद।